चलिए और इसी बीच रुक कर लेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। देहरादून से ही ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा। एयरपोर्ट पर सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। एयरपोर्ट पर 13 जून से 2 एरोब्रिज भी शुरू किए जाएंगे। एरोब्रिज के शुरू किए जाने की स्वीकृति मिल चुकी है। यात्री एरोब्रिज से आवाजाही कर सकेंगे। टर्मिनल और विमान के बीच में ये आवाजाही होगी। तो नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देहरादून में बनाने को लेकर जहां तैयारियां तेज हो गई हैं, एयरपोर्ट पर सुविधाओं में बढ़ोतरी भी की जा रही है। एयरपोर्ट पर 13 जून से 2 एरोब्रिज शुरू हो जाएंगे। एरोब्रिज के शुरू किए जाने की स्वीकृति मिल चुकी है, जहां यात्री एरोब्रिज से अब आवाजाही कर सकेंगे। टर्मिनल और विमान के बीच में ये आवाजाही होगी। तो एरोब्रिज 13 जून से शुरू हो जाएंगे। 2 एरोब्रिज ये 13 जून को शुरू होंगे, जहां यात्री इस एरोब्रिज के माध्यम से आवाजाही कर सकेंगे। टर्मिनल और विमान के बीच में ये आवाजाही होगी। तो देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अब बनेगा, जिसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, सहयोगी हमारे साथ सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। सुविधाओं की अगर बात करें तो क्या वो सुविधाएं रहेंगी जो इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में होने वाली हैं यात्रियों के लिए? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के जो मानक है डीजीसीए के, उसी के अनुरूप यहाँ की व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है। और जैसा कि आपने स्वयं इस बात को कहा कि अब जो है जल्द ही 2 एरोब्रिज जो है वो शुरू हो जाएंगे और इससे टर्मिनल और विमान के बीच जो आवाजाही है यात्रियों की, उसकी सहूलियत होगी, चाहे वो एयरपोर्ट पे आने के लिए हो या फिर विमान में जाने के लिए हो। लगातार कोशिश की जा रही है। दरअसल डीजीसीए ने जो है वो 4 एरोब्रिज बनाने के कहा था और इसमें से 2 लगभग तैयार हो गए, जिनकी अब शुरुआत हो रही है। इसका फायदा अब यात्री उठा पाएंगे। लेकिन इसके साथ ये भी देखना होगा कि ये जो एरोब्रिज बनाए गए हैं, जिनका की अब शुरुआत की जा रही है, ये बड़े विमानों में ही इनका उपयोग किया जाता है, छोटे विमानों में इनका उपयोग नहीं होता। तो कहीं ना कहीं धूप से बारिश के दौरान यात्रियों को सहूलियत होगी। और जिस तरह से राज्य और केंद्र सरकार संयुक्त रूप से, हमने उत्तराखंड के नागरिक उड्डयन विभाग विकास प्राधिकरण के जो सचिव हैं श्री रविशंकर, उनसे हमने बात की। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का जो जौलीग्रांट क्षेत्र में स्थित है ये एयरपोर्ट, इसको अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इसका विस्तार किया जा रहा है और इसमें जो बदलाव करने की आवश्यकता वो किए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में इसको उस स्वरूप में भी वो किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट जो है वो उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उनको और बढ़ाया जा सके और इसके साथ साथ यात्रियों को सहूलियत दिलाई जा सके। यही वजह है कि इसको हम ये कह सकते हैं कि देहरादून एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी वाली ये खबर है, क्योंकि जिस तरह से जितनी व्यवस्थाओं में बदलाव होगा, जितनी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिस तरह से इसके स्वरूप में बदलाव किया जाएगा, उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को ही मिलने वाला है। बिल्कुल, यानी कि अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जब बनेगा तो उससे यात्रियों को तो जाहिर तौर पर कई सारी सुविधाओं उनको मिलेगी। और 13 जून से जो 2 नए एयरोब्रिज शुरू होंगे, उसके शुरू होने से भी यात्रियों की जो यात्रा है वो थोड़ी सुगम हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे आगे।